हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें WH फैमिली के वर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, इनके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है, जिसमें एक मुख्य क्रिया या फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक होता है। और एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक मोस्टली यूज्ड फार्मूला है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करते हैं। जिन्हें आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, यदि आप उसे वास्तविक रूप में देखेंगे तो ये किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस, आप सभी जानते हैं कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अर्थात जब आप पार्ट ऑफ स्पीच या क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड भी किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच या ये क्वेश्चन वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रोनाउन के रूप में होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स का एक ग्रुप मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है और उनको 2 कैटेगरीज, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज question words in basic forms and second one is formative question words. Basic question words and formative question words. Basic question words 9 संख्या है बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स की, जिनके यूज और एग्जाम्पल्स को मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आइए हम बोर्ड पर चलते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि कब क्वेश्चन वर्ड्स प्रोनाउन के रूप में होते हैं, और जब प्रोनाउन के रूप में होते हैं तो इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और जब ये एडजेक्टिव के रूप में होते हैं तो कैसे करना चाहिए, और जब ये एडवर्ब के रूप में होते हैं तो इनका प्रयोग कहां होता है या कैसे होता है। दूसरी तरफ आपको यह भी समझने की जरूरत है कि किसी भी सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो यह कभी सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो जाता है। यदि यह सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है तो इनके रूल्स या फार्मूलाज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन सभी को आज मैं इस जो है क्वेश्चन वर्ड के एग्जांपल्स के साथ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, जिन्हें हम प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, ये 2 रूप में है, 2 कैटेगरीज में। First one is basic question words and second one is formative question words. List of basic question words, ये जो basic question words की सूची है, जिसे WH फैमिली से बनने वाले वर्ड्स हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले है who यानी कौन या किसने। ये एक प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यह प्रोनाउन है और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो सब्जेक्ट के ही रूप में इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लागू होता है। हु एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है जो क्वेश्चन वर्ड भी है, परंतु जब इसका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है तो इसके साथ क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नहीं, बल्कि इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल लागू हो जाते हैं। क्योंकि हु वाले सेंटेंसेस में
सब्जेक्ट नहीं होता और सब्जेक्ट के प्लेस पर हु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग जब भी किया जाता है तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु आप देख रहे हैं कि हु के साथ कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं किया गया है। डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर दिया गया है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है, लेकिन हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं की गई है। ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, यहां हु सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर पे है हुम। हुम यानी हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। हुम का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। हुम का हिंदी अर्थ किसे या किसको, जो एक प्रोनाउन ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हुम डू यू बीट, आप किसको या किसे पीटते हैं। हुम यहां पर सब क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन वर्ड के बाद। क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर अर्थात हुम जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। अर्थात एक चीज तो आप क्लियर कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो वहां फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का अप्लाई करना चाहिए, और जहां क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्प सब्जेक्ट भी आया हो सेंटेंस में, वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई करना चाहिए उस सेंटेंस में। नेक्स्ट आप देखिए हुज का प्रयोग। हु का ही पॉसेसिव केस हुज है। आप यहां इस बात को भी क्लियर कर लें कि हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और हुज पॉसेसिव केस है, जो है संबंध बताने वाला, हु के साथ संबंध बताने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, उसका पॉसेसिव केस बना दिया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है किसका, किसकी, किसके। ये प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के रूप में। अब आप देखेंगे कि ये हुज एक ऐसा वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है। कब ये एडजेक्टिव के रूप में होता है और कब प्रोनाउन के रूप में होता है, इसे आपको समझने की जरूरत होगी। और ये सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ये प्रोनाउन के रूप में तब होता है जब ये अकेले प्रयोग होता है, और जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द है। एडजेक्टिव इज ये वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन के साथ प्रयोग होगा या उस नाउन के लिए प्रयोग होगा जिसकी वो विशेषता बतलाता है। यहां आप देखेंगे कि हुज जो है जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसके साथ इसका रिलेटेड नाउन इसके साथ दिया होता है। जैसे है व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, हुज बुक डू यू लाइक मोस्ट, यानी आप किसकी किताब जो है पसंद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। ये आप देखिए व्हिच बुक, सॉरी हुज बुक, हुज यानी हुज जो है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया और इसके साथ इसका रिलेटेड नाउन भी है। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है या सब्जेक्ट के रूप में, इसे भी क्लियर करें तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया गया और ये सब्जेक्ट अलग से दिया हुआ है। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। यहां देखिए whose watch do not work well, does not, sorry, whose watch does not work well। तो whose watch यानी किसकी घड़ी। आप ध्यान दें, ये whose एडजेक्टिव के रूप में, watch नाउन है, और ये दोनों मिल करके यानी इसका रिलेटेड नाउन और ये पूरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, और ये क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि यहां सब्जेक्ट नहीं है और डायरेक्ट डज नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। यानी ये हो गया whose watch does not
वर्क वेल, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया क्वेश्चन वर्ड हुज है। इसी तरह आप व्हाट को देखेंगे, व्हाट यानी क्या और कौन सा के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में होता है। प्रोनाउन के रूप में तब होगा जब ये अकेले प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में तब होगा जब ये किसी न किसी नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां देखें आप, ये अकेले प्रयोग किया गया है इसलिए प्रोनाउन के रूप में है, यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में था क्योंकि ये नाउन के साथ प्रयोग किया गया है। अकेले प्रयोग किया जाएगा तो ये नाउन प्रोनाउन के रूप में होगा, और जब किसी न किसी जो है नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा तब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में हो जाता है। जैसे अब इसमें प्रयोग देखेंगे तो व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी दोनों प्रयोग होता है। जैसे यहाँ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो ये व्हाट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया क्वेश्चन वर्ड है। और यहां पर देखेंगे आप तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो यहां जो व्हाट है ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया क्वेश्चन वर्ड है। इसी तरह आप विच को भी देख लेंगे, विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होने का मतलब हुआ, आपको इसमें ध्यान देना होगा कि हुज, व्हाट और विच ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं। इसका मतलब जब ये अकेले क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया गया हो तो वो प्रोनाउन है, और जब किसी नाउन के साथ प्रयोग किया गया है तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। अर्थात वर्ड सेम है लेकिन इसके यूज के आधार पर यह कहीं प्रोनाउन बन जाता है और कहीं एडजेक्टिव बन जाता है। आइए विच को देखते हैं, विच कौन सा, कौन सी, विच यहां भी आप देखेंगे तो विच हैंड डू यू यूज, आप कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि विच के साथ इसका रिलेटेड नाउन है, तो जब विच के साथ रिलेटेड नाउन है तो ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, और ये यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दिया है इसलिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्वेश्चन वर्ड हो गया। यानी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में प्रयोग होता है, तो ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये विच हैंड के साथ सब्जेक्ट अलग से है। और यहां देखिए विच हॉर्स ऑन द रेस, इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो विच हॉर्स जो है ये तो विच एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड है, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये अपने आप में सब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी तरह से आप नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट है वेयर, अगला WH फैमिली का मेंबर है वेयर। वेयर यानी कहां, कहां एक एडवर्ब है, एडवर्ब के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, यानी किसी वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द बन गया। और ये प्लेस बताता है, प्लेस यानी स्थान को बताता है। इसी तरह इसका एग्जांपल देखेंगे तो होगा वेयर डू यू लिव, ये प्लेस पूछ रहा है, वेयर डू यू आप कहां रहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे है व्हेन, व्हेन यानी कब, ये भी एडवर्ब के रूप में, ये समय के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है जो समय पूछता है। व्हेन डू यू गेट अप, ये कॉमन है, इसके साथ तो सब्जेक्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसी तरह व्हाई जो है, व्हाई क्यों के अर्थ में, और ये भी एडवर्ब है, और ये रीजन कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे हाउ यानी कैसे, जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ये तीन तरह के सेंस देता है, एक मेथड, हेल्थ और वे। मेथड कार्य करने का मेथड, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी है, वे यानी तरीका। जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखें, हाउ डू यू स्टार्ट द कार, आपने कार को कैसे चालू किया। हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में, हाउ आर यू आप कैसे हैं। वे तरीका बताने के लिए, हाउ डिड ही कम हियर, वह यहां कैसे आया। इस तरह से आपने देखा कि ये WH फैमिली के कुछ रूट और बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो प्रयोग होते समय क्वेश्चन वर्ड के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में पार्ट ऑफ स्पीच के भी हिस्सा हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच में ये कहीं प्रोनाउन के रूप में होते हैं, तो कहीं एडजेक्टिव के रूप में होते हैं, कहीं एडवर्ब के रूप में होते हैं। इनका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जब ये प्रोनाउन के रूप में हो तो ये अकेले प्रयोग होते हैं, और जब ये
एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं तब ये अपने रिलेटेड नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, और जब ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये किसी न किसी जैसे स्थान के बारे में वेयर का प्रयोग, स्थान के बारे में प्रयोग होने वाला क्वेश्चन वर्ड, या समय के लिए प्रयोग होने वाला क्वेश्चन वर्ड व्हेन, रीजन के लिए व्हाई, या मैनर मेथड और तरीका बताने के लिए हाउ का प्रयोग। इस तरह से इन सब चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है जिन्हें मैंने बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन वर्ड के बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स समझ में आए होंगे। इनसे ही रिलेटेड दूसरी वीडियो मैं आप सभी को दूंगा दूसरे टॉपिक पर जो फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स पर होगी। यानी कुछ जो है क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो WH फैमिली से ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उन्हें एक नया फॉर्मेशन दिया जाता है। ऐसे फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर मैं आप सभी के बीच में आऊंगा। आप सभी